नमस्ते। आज मैं सोच रहा था कि रामायण में श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, महाभारत में पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ, लेकिन ये 14 और 13 साल के पीछे का कारण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे को लगा मेरे सिर्फ तो बाद 10 साल हो सकता था, 1 साल हो सकता था, 2 साल हो सकता था। देखा जाए तो रामायण में केकई ने राजा दशरथ से जो वरदान मांगे थे उसमें बहुत सरलता से केकई ने यह बताया था कि श्री राम को 14 साल का वनवास हो और राम के छोटे भाई और केकई के सुपुत्र भरत का राज्याभिषेक और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सारी बातें चल रही थी। तो उन्होंने ये वाला वरदान भी दे दिया। लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को कुछ तथ्य सामने आए। मेरे को लगता है शायद उन तथ्यों का आप लोगों का भी जानना जरूरी है, क्योंकि दरअसल त्रेता युग में रघुकुल की जो नियम प्रणाली थी, या जो हम कहें कि राज्य के शासन को चलाने के लिए जो नियम और कानून निर्धारित करे गए थे, उसमें यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी से 14 वर्ष तक वंचित रहता है, या फिर कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल के लिए छोड़ देता है और वापस नहीं आता है, तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो केकई ने यह सोचा कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और 14 वर्ष में अगर एक दिन भी विलंब हो गया तो श्री राम दोबारा कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे और अयोध्या नगरी भरत की ही होगी। ऐसे विषय में केकई ने श्री राम को 14 साल का वनवास दिया। कुछ ऐसी ही बात हमको महाभारत के काल में देखने को मिलती है, क्योंकि द्वापर युग के समय में भी जब महाभारत में भी एक प्रसंग आया था कि जब कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का जो खेल चल रहा था, तो उसमें कौरवों ने पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात वनवास दिया था। अब अज्ञातवास में भी कौरवों ने पांडवों को ये सीधी तरीके से बता दिया था कि अगर अज्ञातवास में तुमको किसी भी व्यक्ति ने पहचान लिया तो तुमको 12 साल का वनवास दोबारा से काटना पड़ेगा। इतना कठिन परिश्रम करने को मिला था पांडवों को, लेकिन ये भी क्यों? इसमें भी जब मैंने तथ्यों को देखा तो मैंने ये पाया कि द्वापर युग का भी जो राजा प्रणाली का नियम था उसमें भी ये नियम निर्धारित था कि यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपने राजकोष को, यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपने राजकोष को छोड़ देता है या उसको शासन करना छोड़ देता है और दोबारा वापस आता है, तो उसको राज्य अभिषेक नहीं कराया जाएगा। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि श्री राम को 14 साल का ही वनवास और पांडवों को 13 साल का वनवास ही क्यों करा गया। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस ज्ञान ने आपका थोड़ा सा विवेक बढ़ाया होगा। अगर आपको मेरा ये कार्य पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।